नमस्कार साथियों, आप लोगों को आपके अपने चैनल ITN SRK झा में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रीशियन MCQ का क्वेश्चन नंबर 32 तक अध्ययन किए थे। आज हम लोग उसके आगे की क्वेश्चन नंबर 33 से अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, 3 कला 2 वाट मीटर विधि में वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे? हाउ विल यू ऑब्टेन पॉजिटिव रीडिंग in the wattmeter reads negative reading during 3-phase 2 wattmeter method? ऑप्शन नंबर ए, आरएफ सिरों के संयोजन आपस में बदलने पर बाय इंटरचेंजिंग द कनेक्शंस ऑफ इनपुट टर्मिनल्स। ऑप्शन नंबर बी, धारा कुंडली को मीटर्स में से विसंयोजित करने पर बाय डिस्कनेक्टिंग द कनेक्शन ऑफ करंट कॉइल इन मीटर। मीटर में दबाव कुंडली के संयोजन बदलने पर बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ प्रेशर कॉइल इन मीटर। ऑप्शन नंबर डी, मीटर में दबाव कुंडली और धारा कुंडली के संयोजन बदलने पर बाय रिवर्सिंग द प्रेशर कॉइल एंड करंट कॉइल कनेक्शन इन मीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मीटर में दबाव कुंडली के संयोजन बदलने पर बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ प्रेशर कॉइल इन मीटर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 की ओर आते हैं। ज्यावक्रीय एसी के लिए फॉर्म फैक्टर केफ क्या है? व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर केफ फॉर साइनसोइडल एसी? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 1.11, ऑप्शन नंबर सी 2.22, ऑप्शन नंबर डी 4.44। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1.11। आगे हम लोग इसका फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आते हैं। एसी समानांतर परिपथ में प्रेरक का पारस्परिक क्या है? व्हाट इज द reciprocal of inductance in AC parallel circuit? A, reactance प्रतिघात, B, एडमिटेंस, C, कंडक्टेंस चालकता, D, ससेप्टेंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ससेप्टेंस। अब क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आते हैं। धारा में वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है? व्हाट रिलेशनशिप इज इलुस्ट्रेटेड इन बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज? ऑप्शन नंबर ए, धारा एवं वोल्टेज समान कला में है, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। ऑप्शन नंबर बी, धारा, इसका पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं। करंट एंड वोल्टेज आर इन आउट ऑफ फेज, धारा एवं वोल्टेज कला में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, धारा वोल्टेज के पीछे रहती है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। ऑप्शन नंबर डी, धारा वोल्टेज के आगे रहती है, करंट लीड्स अहेड ऑफ द वोल्टेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा एवं वोल्टेज समान कला में है, करंट एंड वोल्टेज आर इन द फेज। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 की ओर 37 की ओर आते हैं। 2 वाटमीटर W1 एंड WT विधि द्वारा कुल शक्ति गणना करें यदि 1 वाटमीटर WT रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। कैलकुलेट द टोटल पावर बाय 2 वाटमीटर W1 एंड W2 मेथड इफ वन ऑफ द वाटमीटर WT रीडिंग इज टेकन आफ्टर रिवर्सिंग। ऑप्शन नंबर ए, W1 एंड W1 into 2। ऑप्शन नंबर बी, W1 ओनली, केवल W1। ऑप्शन नंबर सी, W1 माइनस WT। ऑप्शन नंबर डी, W1 प्लस W2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, W1 माइनस W2। अब क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आते हैं। कौन सी 3 कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है? In which 3-phase system the artificial neutral is required to measure the phase voltage? ऑप्शन नंबर ए, 3 तार स्टार संयोजित सिस्टम, 3 वायर स्टार कनेक्टेड सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी, 4 तार स्टार संयोजित सिस्टम, 4 वायर स्टार कनेक्टेड सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी, 3 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम, 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी, 4 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम, 4 वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 3 तार डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, 3 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आते हैं। 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? व्हाट इज द लाइन वोल्टेज इन 3 फेज सिस्टम इफ द फेज वोल्टेज इज 240 वोल्ट? ऑप्शन नंबर ए 380 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 400 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 415 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी 440 वोल्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 415 वोल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 40 की ओर आते हैं। फॉर्म फैक्टर के का सूत्र क्या है? विच फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट फॉर्म फैक्टर कैप? ऑप्शन नंबर ए प्रभावी मान बटे औसत मान,
के एफ इक्वल टू इफेक्टिव वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी औसत मान बटे प्रभावी मान, के एफ इक्वल टू एवरेज वैल्यू बटे इफेक्टिव वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी प्रभावी मान बटे अधिकतम मान, इफेक्टिव वैल्यू बटे मैक्सिमम वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी के एफ इक्वल टू औसत मान बटे अधिकतम मान, एवरेज वैल्यू बटे मैक्सिमम वैल्यू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रभावी मान बटे औसत मान। हम लोग पिछले ही क्वेश्चन में इसके बारे में जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का जो वैल्यू होता है 1.11 इसके बारे में अध्ययन किए थे और आपको बताया भी गया था कि आगे हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आते हैं। आरएलसी श्रृंखला सर्किट के प्रतिबाधा Z की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? विच फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस Z ऑफ ए आरएलसी सीरीज सर्किट? ऑप्शन नंबर ए Z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस छोटी ब्रैकेट एक्सएल माइनस होना चाहिए एक्सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी Z इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का एक्सी, Z इक्वल टू रूट अंडर आर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, ऑप्शन नंबर डी Z इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी Z इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 42 की ओर आते हैं। तीन फेज शक्ति माप की 2 वाटमीटर विधि में यदि एक वाटमीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या है? व्हाट इज द पावर फैक्टर इफ वन ऑफ द वाटमीटर गिव्स नेगेटिव रीडिंग इन 2 वाटमीटर मेथड ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 0.5, ऑप्शन नंबर सी यूनिटी, ऑप्शन नंबर डी 0.5 से कम लेस देन 0.5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0.5 से कम लेस देन 0.5। आप क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आते हैं। 3 कला ऐसी परिपथ में कलांतर कितना होता है? व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फेज इन ए 3 फेज सर्किट? ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 360 डिग्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 120 डिग्री। इस तरह से होता है। यहां पर इस तरह से 120 डिग्री। किस स्थिति को अनुनाद आरएलसी सर्किट कहा जाता है? विच कंडीशन इज कॉल्ड एज रिजोनेंस आरएलसी सर्किट? ऑप्शन नंबर ए एक्सएल बड़ा होगा एक्सी से, ऑप्शन नंबर बी एक्सी बड़ा होगा एक्सएल से, ऑप्शन नंबर सी एक्सएल बराबर होगा एक्सी से, ऑप्शन नंबर डी आर बड़ा होगा आर छोटा होगा एक्सएल से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी एक्सएल इक्वल टू एक्सी। अब क्वेश्चन नंबर 45 की ओर आते हैं। स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का घूर्ण होता है? विच क्वांटिटी इज रोटेटिंग एट द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी? ऑप्शन नंबर ए स्केलर परिमाण स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर बी वेक्टर परिमाण वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर सी फेज क्वांटिटी फेजर परिमाण, ऑप्शन नंबर डी अलजेब्रिक क्वांटिटी अलजेब्रिक परिमाण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी फेजर क्वांटिटी। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और ये क्वेश्चन लास्ट भी हो चुका है, तो क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।